अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जी एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में लाइपिड्स की क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट क्लास दैट इज वैक्सीज। वैक्सीज में से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता होता है बोर्ड में, शॉर्ट क्वेश्चन बिलखुसूस, व्हाट आर वैक्सीज या डिफाइन वैक्सीज एंड राइट डाउन देयर इम्पोर्टेंस या राइट डाउन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसलिए वीडियो को जी मुकम्मल गौर से देखिएगा ताकि इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर करने के आप काबिल हो जाए और इस टॉपिक की भी अच्छे से आपको समझ बूझ हासिल हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल का आइकन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सभी लेक्चर से आप इस्तेफादा हासिल कर सकें। सबसे पहले चलते हैं जी हम क्वेश्चन के पहले हिस्से की तरफ, डिफाइन वैक्सीज। सबसे पहले डेफिनेशन में हम देखते हैं जी इसकी केमिकल कंपोजिशन। वैक्सीज बेसिकली एक मिक्सचर है किस किस चीज का, अल्केन्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स एंड एस्टर्स। अब अगर हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो हम वो किस तरह से लिखेंगे, वैक्सीज आर डिफाइंड एज केमिकल मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स। इसमें आपने ये मस्ट मेंशन करना है कि इनके अंदर कार्बन 25 से 35 के दरमियान मौजूद होते हैं और ये हमेशा ऑड नंबर में प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ अल्कोहल्स, कीटोन्स एंड एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। इतना लिख दिया, हमारी डेफिनेशन जी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ, इसकी इंपॉर्टेंस या इसके कैरेक्टरिस्टिक। प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स के अंदर भी वैक्सीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी प्लांट्स के हवाले से। प्लांट्स के में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइडली ये डिस्ट्रीब्यूट हैं एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग, एक हिफाजती तह बना देती है फलों के इर्द गिर्द भी और बिलखुसूस पत्तों के ऊपर भी। इसके साथ साथ कुछ इंसेक्ट्स हैं वो भी वैक्स सिक्रीट करते हैं। आप जानते हैं कि इंसेक्ट्स के अंदर, जैसे हमारे अंदर ये हड्डियां वगैरह मौजूद हैं, हमारे जिस्म के अंदर स्केलेटन है जिसके इर्द गिर्द बेसिकली हमारी हड्डियों के इर्द गिर्द हमारे जो मसल्स हैं वो अटैच हैं और हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है। इंसेक्ट्स में ऐसा नहीं होता, उनके जिस्म के अंदर किसी भी किस्म की कोई हड्डियां या कोई स्केलेटन मौजूद नहीं होता। इसलिए इंसेक्ट्स को क्या करना पड़ता है, एक सिक्रीशन अपने इन सॉफ्ट बॉडी टिश्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्रीट करनी पड़ती है जिस्म के बैरूनी अतराफ यानी कि बाहर की तरफ। इस बैरूनी तह में भी वैक्सीज ही शामिल है, यानी कि ये जो बैरूनी तह है ये वैक्सीज की बनी होती है ताकि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है इन इंसेक्ट्स का, जो इनके सॉफ्ट बॉडी टिश्यूज हैं उनको ये ना सिर्फ प्रोटेक्ट कर सकें बल्कि वाटर लॉस वगैरह से भी इनकी हिफाजत कर सकें। प्लांट्स में भी ये कुछ इसी किस्म का प्रोटेक्टिव रोल ही प्ले कर रहे होते हैं। एक तो वाटर लॉस से, ट्रांसपायरेशन की में हम जानते हैं कि वाटर एवेपोरेट होता है। अगर ये प्रोटेक्टिव लेयर ना हो तो पौधे कभी भी अपने अंदर जो वाटर है उसको कंजर्व ना कर सके, तो सारा का सारा पानी जो है अभी बुखारात बन के उड़ जाए। तो ये वैक्सीज जो है ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करती है और साथ साथ होने वाले किसी भी किस्म के एब्रेसिव डैमेज से भी प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। प्लांट्स के अलावा और इंसेक्ट्स के अलावा बर्ड्स में और दीगर जो जानवर हैं बिलखुसूस शीप वगैरह, उनके अंदर भी वैक्सीज जो है वो एक वाटर बैरियर के तौर पे काम कर रही होती है। वैक्सीज के बाद बात करते हैं जी फास्फोलाइपिड्स की। इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हो चुका है वो है, इस पे नोट आता होता है, राइट अ नोट ऑन फॉस्फोलाइपिड्स एंड टर्पिनॉइड्स, दोनों पे इकट्ठा लिखना होता है। ये दोनों ही लाइपिड्स की क्लासिफिकेशन में है। बात करते हैं जी फॉस्फोलाइपिड्स की। सबसे पहले इसका, क्योंकि हमने इस पर डिटेल्ड नोट लिखना है तो हम इसका इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, इसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में भी बात करेंगे। फॉस्फोलाइपिड्स बेसिकली जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरियाज बिलखुसूस, इसके अलावा एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, सभी के अंदर मौजूद होते हैं। इसलिए इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दे आर वाइडली स्प्रेड।
अब कहाँ से पे एसोसिएशन इनकी आ रही है इन ऑर्गेनिज्म में? दे आर एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन्स, यानी कि स्ट्रक्चरल एसोसिएशन है, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर फॉस्फोलाइपिड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो बेसिकली ये डेरिवेटिव्स हैं, बिलखुसूस फॉस्फेटिक एसिड के, जिसमें अगर हम ये फॉस्फेटिक एसिड की बात करें तो ये ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड फास्फोरिक एसिड से मिलके बना हुआ है। मींस इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड फास्फोरिक एसिड, और ये जो एसिड है इसका डेरिवेटिव जो है एक्चुअली वो फॉस्फोलाइपिड्स है। इसके अलावा इनके अलावा इंतहाई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है फॉस्फोलाइपिड्स का वो है जी कुछ एसेंशियल नाइट्रोजनस बेसिस, जिनमें हमारे पास कोलिन है, एथेनलमाइन है और सेरीन है। ये तीनों इंतहाई इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो फॉस्फेटिक एसिड के साथ साथ फॉस्फोलाइपिड्स की कंपोजिशन में शामिल है। एग्जाम्पल देखते हैं जी। फॉस्फेटाइडाइल कोलिन जो है ये इसकी इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसके बाद ये बात करते हैं हम टर्पेनाइड्स की। टर्पेनाइड इंतहाई इंपॉर्टेंट और कंपाउंड्स का एक बहुत ही लार्ज ग्रुप है। ये कंपाउंड्स बेसिकली कुछ रिपीटिंग यूनिट्स से मिलके बने हैं। इन यूनिट्स को हम आइसोप्रीनाइड यूनिट्स भी कहते हैं। आइसोप्रीनाइड्स यूनिट्स जब कंडेंसेशन के अमल से गुजरते हैं तो ये इनसे मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे कि रबर, कैरोटीनाइड्स, स्टीरॉइड्स एंड टर्पीन्स वगैरह। स्ट्रक्चर देखते हैं जी इस आइसोप्रीनाइड यूनिट का किस तरह का होता है। ये कार्बन नंबर 1 है, 2, 3, 4। कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको अगर हमने नेम करना हो आइसोप्रीनाइड यूनिट को तो इसको हम कहेंगे 2 मिथाइल 1,4 ब्यूटाडाइन, यानी कि 1 और 4 पे यहाँ पे आपको CH2 इधर भी दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड के साथ, CH2 यहाँ भी दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड के साथ, तो इसको जी 2 मिथाइल 1,4 ब्यूटाडाइन भी कहा जाता है। बच्चों हमारा लाइपिड्स का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह ताला प्रोटीन्स के टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ बेल के आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है। तब तक के लिए जी इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।